आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। शीतल, नीतीश, नूर, ज्योति, विलेन, आर्यन, पिंटू, सिंपी, नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप तक मेरी आवाज बिल्कुल ठीक से आ रही होगी और आप सब बच्चे बिल्कुल कुशल मंगल, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन होंगे। दोस्तों एकदम परफेक्ट रूप से आप आज की क्लास को सुन पा रहे होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को आज के दशहरे के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई का ये प्रतीक त्योहार हमारा विजयदशमी, दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से अपना त्योहार सेलिब्रेट करेंगे। दोस्तों ईश्वर करे आप सबका जीवन बहुत मंगलमय हो। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी के सेशन में। आज में प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे। बेटा क्या बताओ, शीट नंबर 4 के बारे में स्टडी कर रहे थे अपन, शीट नंबर 4 को अध्ययन कर रहे थे बेटा? जी हाँ। कितने नंबर तक के सवाल क्लास में कर चुके थे बेटा अपन? कहां तक के क्वेश्चन क्लास में कर लिए थे? 78 तक कह रहे हैं बालक जी, इतना हो गया। प्यारे बच्चों 78 नंबर तक के क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा दिए थे आपको। कोई बच्चा मुझे बताओ जी, 78 नंबर तक कोई डाउट किसी का? सवाल नंबर 78 तक किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई सवाल भैया? एक शीतल ने पूछा है जी 75 नंबर सवाल। 75 के अलावा कोई और भाई? जेनवन डाउट बोलिएगा। शुभम भैया टॉपिक इसके बाद आएंगे भैया, मेंसुरेशन भी आएगा, ज्योमेट्री भी आएगा, सब आएगा। ये 75 नहीं हो पाया बेटा आपसे? दो वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु इतने इतने रुपए की बेची गई बेटा, एक पर 31% का प्रॉफिट हुआ, दूसरी पर 29% का लॉस हुआ। मेरी बात समझो बेटा, एक वस्तु पर आपको प्रॉफिट हुआ है इतने परसेंट का, तो 100 की चीज को 131 मान लें, और बेटा दूसरी चीज पर तुम्हें लॉस हुआ है इतने परसेंट का, ये मान लें 100 रुपए वाली चीज आपकी बिक गई कितने की? तो आप कहना सर 30 घटाओगे 71 रुपीज की। तो इन दोनों का सीपी बेटा, एसपी अगर सेम है तो एसपी सेम करने में कोई दिक्कत नहीं है क्या बच्चों? एसपी सेम करने में कोई दिक्कत नहीं है ना? इतना काम तो आप लोगों ने कर लिया होगा, एसपी आपने सेम कर लिया होगा, ठीक है। बेटा कैलकुलेशन मत किया करो ना, कह रहे जी कैलकुलेशन नहीं हो पाती हमसे। कैलकुलेशन करने की नीड भी कहां पड़ रही है, लास्ट में करेंगे, ध्यान दीजिए। दोस्तों मैंने आपको यह बताया, आप मेरी बात को समझना। ऊपर वाले केस में प्रॉफिट हुआ, अगर मैं आपसे प्रॉफिट पूछता हूं बेटा, तो 71 इंटू 31 रुपीज का प्रॉफिट हुआ क्या, बताओ एक बार? ऊपर वाले केस में आपको प्रॉफिट हुआ इतने परसेंट का, नीचे वाले केस में बेटा आपको हानि हुई है। हानि कितने की हुई है? 131 गुणा 29 की हानि हुई है क्या? बोलो बोलो बोलो। अब बेटा देखो, इनका तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो छोटी सी संख्या है बेटा, इनका तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 71 इंटू 31 करूंगा तो 73 का 30 से गुना करोगे 2201 बनेगा। 2201 रुपए का तो बेटा आपको हो गया प्रॉफिट। 2201 का तो हो गया प्रॉफिट, और लॉस कितना हुआ बेटा? ये 1310 का 30 गुना करेंगे, 3930 में से 131 कम करेंगे, 3799 का आपको लॉस हो गया। खत्म। प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, आपको बता दिया गया। दोस्तों ऑल ओवर केस में अगर बेटा टोटल देखा जाए लेन देन में, तो आप कहोगे 9 में से 1 गए 8, 0, 5, 1, 1598 का लॉस हुआ है बेटा। प्रॉफिट वाले ऑप्शंस तो काट दीजिए। अच्छा, प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन किस पर करते हैं बेटा? सीपी पर। तो टोटल कितना रहा बेटा? देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो आप कह सकते हो ना, 100 कॉमन आ गया, 13 और 7 20, 202 आएगा, और गुणा में 100%। ये माइनस का साइन तो मत लगाओ बेटा, माइनस इस बात का इंडिकेशन है कि हमें पूरे सौदे में लॉस हुआ है। माइनस केवल इस बात को बेटा बता रहा है कि पूरे सौदे में हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और कोई दिक्कत नहीं है बेटा, और कोई सवाल में इशू नहीं है। इस बात आपने सॉल्व कर ली। इस 100 को तो 100 से काट ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। कुछ और कटता है तो काट, एक बार 2 से काट लो, बाकी बात देखी जाएगी। 7 दूनी 14, 1 9, 2 निमा 18, 2 निमा 18, करीब करीब 8 के आसपास उत्तर आएगा बेटा, 8 से कम आएगा। ए आंसर बन गया। ए तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा बेटा, ए के अलावा कोई और बात नहीं सोचनी है। ए में बात डन है आपकी। सुनो बेटा, ये अपना काम हो गया जी। 78 नंबर सवाल बेटा, और 78 नंबर तक की बातें आपने पढ़ ली।
बेटा उम्मीद करता हूं कि ये सारे कंसेप्ट आप मेरे साथ साथ समझ रहे होंगे, प्रॉपर बेटा मेहनत वर्कआउट कर रहे होंगे। और जब आप ढेर सारे सवाल करते हैं ना, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। सवाल में अगर थोड़ी बहुत लैंग्वेज दाएं बाएं भी करेगा तो भी उस चीज को समझना आपको चाहिए। बेटा कई बार पेपर में सवालों में हल्का फुल्का चेंज कर देता है, तो लैंग्वेज को समझने में दिक्कत नहीं है आपको बेटा, आपको सारा काम सारी बात क्लियर। अब सुनो बेटा, इसके बाद अपनी नई कहानी शुरू होती है बेटा, इसके बाद से अपना नया गेम शुरू होता है। तो नया गेम क्या है वो समझिएगा दोस्तों। एक बात होती है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ये एक दोस्तों छोटा सा कंसेप्ट है। इसका दोस्तों नाम होता है बेईमान दुकानदार। दोस्तों कोई दुकानदार बताओ बेईमानी कैसे करेगा? दोस्तों बेईमानी कैसे करेगा कि सामान को कम तोल देगा, यही तो होगा भाई। देखो एक जेन्युइन सा दुकानदार है, दो केस समझना। पहला मेरा केस समझना बेटा, बहुत ही सिंपल सा केस है, बहुत ही आसान सी बात है। आप एक दुकान पर गए, आपने कहा भाई साहब चीनी क्या रेट है? दुकानदार ने कहा जी 100 रुपए पर केजी है, 100 रुपए पर केजी। चीनी का मूल्य आपको बताया गया 100 रुपए पर केजी। आप कौन हो? आप एक दुकानदार हो, ठीक है, आप एक दुकानदार हो बेटा, मैं आपकी बात कर रहा हूं। अब आपने क्या करा, चीनी खरीद ली भाई साहब। आपने 100 रुपए पर केजी पर चीनी खरीद ली और खरीदकर अपनी दुकान में रख ली, ठीक है। अब तुमने क्या करा, रेट डिसाइड कर दिया। तुमने कहा भाई 120 रुपए पर केजी बेचूंगा, मैं तो अपनी चीनी को 120 रुपए पर केजी बेचूंगा भाई साहब, 20% का प्रॉफिट कमाऊंगा। तो ये तो बात हो गई ईमानदारी वाली, ये तो दोस्तों बात हो गई बिल्कुल व्यवहारिक है। दुकानदार का 100 रुपए लाया था, 120 बेचूंगा, 20% की कमाई करूंगा। ये तो एक प्रैक्टिकल चीज है ना बेटा, ऐसे तो दुकान लोग करते ही सारे काम बेटा। ऐसे तो बेटा अपना देश अर्थव्यवस्था चल रही है, ये आदमी 20% कमाएगा और अपना दुकानदारी चलाएगा। लेकिन लेकिन बेटा कई दुकानदार होते हैं बेईमान किस्म के, कई दुकानदार होते हैं बेईमान किस्म के, उनको ईमानदारी से काम करना जचता नहीं है। अब एक दुकानदार क्या करता है, चीनी का रेट तो 120 रुपए पर केजी बोल देता है, लेकिन ये नालायक ना, ये नालायक ना बेटा 1000 ग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है। बेटा एक बात बताओ भाई, अगर ये व्यक्ति 1 किलोग्राम के स्थान पर चीनी तोलता है 900 ग्राम, अब आप इसकी दुकान पर गए, आपने कहा भैया चीनी क्या रेट है? उसने कहा 120 रुपए किलो। आपने कहा ठीक है भैया 1 किलो तोल दो। अब 1 किलो तुमने जब चीनी मांगी, तो बेटा एक्चुअल में ये बताओ, आपके हिस्से में तो 900 ग्राम ही आई थी ना? आपके हिस्से में तो बेटा 900 ग्राम ही आई थी। हाँ, आप मुझे ये बताना, मैं सीपी और एसपी काउंट करूंगा 900 ग्राम पर, मैं सीपी और एसपी बेटा काउंट करूंगा 900 ग्राम पे। कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा? सुनो बेटा, सुनो मेरे साथ। दुकानदार को चीनी मिलती है 100 रुपए पर केजी, 100 रुपए पर केजी, लेकिन आप ये बताओ 900 ग्राम चीनी उसे कितने रुपए की मिलती है? 90 रुपए की मिलती है क्या? अरे 900 ग्राम चीनी तो उसको 90 रुपए की मिलती है, और यही 900 ग्राम उसने आपको 120 रुपए की बेच दी। यही 900 ग्राम उसने आपको 120 रुपए की बेच दी, यही बेटा 900 ग्राम उसने आपको 120 की बेच दी। ऐसा ही किया क्या भाई? 900 ग्राम चीनी 90 की लाया था, उसको 1 किलो बोलकर 120 बोलकर आपको चिपका दिया कि ले जाओ भैया आपके लिए है। तो 3:4, मतलब कि इस दुकानदार ने 33 सही 1/3% का प्रॉफिट कमा लिया। क्या क्या बच्चों, इस दुकानदार ने इतना प्रॉफिट कमाया? ये तुम्हें बात समझ में आई क्या? ये तुम्हें बात समझ में आई क्या? हाँ, लेकिन सर इसे काउंट करने का तरीका क्या है? सुनो बेटा, क्या ये दुकानदार दो प्रकार से कमाई कर रहा है? एक तो रेट में भी कमाई कर रहा है, और एक ये वेट में भी कमाई कर रहा है। तो बालक कह रहे हैं गुरुजी, अगर मैं इस सवाल पे सक्सेसिव लगा दूं कि 900 ग्राम चीनी लाकर 1000 ग्राम बेच दी, 9:10 तो ये कमा लिया। रेट में कह रहे हैं गुरुजी 5 से 6 कर दिया, 20% इसने ये कमा लिया। बताऊंगा डिटेल में, एक बार देखते जाओ। आप ये देखो कि इस तरह से आपका उत्तर आ रहा है क्या? 3 से काटोगे 2, 3 से काटोगे 3। क्या बच्चों इस प्रकार से भी 3:4 बन रहा है क्या? मैंने आपको ये कंसेप्ट देखो ऐसे बताया था, और आपने इसको 3:4 में ऐसे ट्राई कर लिया, कोई फर्क तो नहीं है बेटा, बात तो सेम ही है ना। भाई 2 बार इनकम कमा रहा है ये आदमी, एक बार तो कम तोल कर कमा रहा है, एक बार ये रेट में कमा रहा है, तो डबल डबल प्रकार की इनकम हो गई। तो आप इनको सक्सेसिव के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, आप इनको सक्सेसिव के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों एक गड़बड़ी और होती है, सुनो। एक दोस्तों डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, डीएस लिखूं, डीएस,
इसका मतलब है डीएस शॉपकीपर है, ये बेईमान है, एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, चोर आदमी है। दोस्तों ये गड़बड़ी दो प्रकार से करता है भाई साहब, ये दोस्तों गड़बड़ी दो प्रकार से करता है, पता है कैसे? सामान खरीदते समय, सामान खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक पॉइंट समझाओ दोस्तों, आप एक दुकानदार हो, चीजों को समझो प्रैक्टिकल, ऐसे बहुत हेक्टिक मत मानो, इजी मानो। तुम एक दुकानदार हो दोस्तों, दुकानदार बेईमानी क्यों करेगा? दुकानदार बेईमानी क्यों करेगा? प्रॉफिट कमाने के लिए, लॉस कमाने के लिए? बताओ। दुकानदार बेईमानी प्रॉफिट के लिए करता है भाई, लॉस तो वो कैसे निकालेगा? लॉस तो बता के खा लेगा, उसमें बेईमानी करने की नीड थोड़ी है। अरे प्रॉफिट के लिए बेईमानी की जाती है। हाँ, अब खरीदते समय अगर 10% बेईमानी करता है, इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब पता है क्या है? ये ना एक मार्केट में होलसेलर है, होलसेलर से चीनी लेकर आता है, होलसेलर से चीनी लेकर आता है, और चीनी लेकर आता है 100 रुपए पर केजी, ठीक है? अब दो ये क्या करता है? खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है, मतलब कि 1000 ग्राम चीनी नहीं, ये 1100 ग्राम चीनी ले आता है बेटा, 1100 ग्राम। मेरी बात समझो, एक चीज को खरीदते समय अगर आप बेईमानी करते हो तो बेटा ज्यादा लेकर आओगे ना। अरे भाई अगर तुम खरीदते समय बेईमानी करते हो तो ज्यादा लेकर आओगे, और बेचते समय बेईमानी कर रहे हो तो कम तोलोगे, और बेचते समय बेईमानी कर रहे हो तो कम तोलोगे, यही होता है क्या? और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों? बहुत सीधी सी बात है, बहुत आसान सी बात है। ये दुकानदार, चीनी का रेट था 1000 रुपए की, सॉरी 100 रुपए की 1000 ग्राम। ये नालायक दोस्तों 1000 ग्राम कहकर ना एक 1100 ग्राम ले आता है, ठीक? अब ये दुकान पर बैठा है, दुकान पर खोल के बैठा दुकान अपनी, ये है डिसऑनेस्ट दुकानदार। तुम इसके पास गए, तुमने कहा भैया चीनी क्या रेट लगाओगे? तो उसने कहा 120 रुपए पर केजी। कि साहब आपसे चलो क्या कमाई करनी, चलो 120 रुपए पर केजी लगा दो। आपने कहा भैया ठीक है 1 किलो तोल दो, लेकिन ये 1 किलो कहने की बजाय बेटा ये तुमको चीनी 900 ग्राम ही देगा, ये तुमको चीनी 900 ग्राम ही देगा, ये तुमको 900 ग्राम ही दे देगा। क्या तुमको ये बात समझ में आई? बेईमानी बेटा दो प्रकार से होती है। सामान खरीदते समय तो आदमी ज्यादा लेकर आएगा, बेचते समय आदमी कम बेचेगा। तो हमसे पूछा गया इस पूरी कहानी में इसका प्रॉफिट लॉस क्या है? इस पूरी कहानी में जायज मतलब प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। लॉस प्रॉफिट कितना होगा ये काउंट करना है। पहले मैं आपको बता रहा हूं इजी बात दोस्तों, पहले मैं आपको बता रहा हूं इजी कहानी क्या बनती है वो समझो, एक बार अंडरस्टैंडिंग वाली बात समझो। आप मुझे एक बात बताओ, आपके हाथ में चीनी वास्तव में 900 ग्राम ही आई है क्या? आपके हाथ में चीनी वास्तव में 900 ग्राम ही आई है? तो मेरे को अपने सीपी और एसपी का रेशियो बनाना है ना, वो इस 900 ग्राम का ही ज्ञात करना पड़ेगा, वो इस 900 ग्राम का ही ज्ञात करना पड़ेगा, है ना? आप मुझे ये बताओ, दुकानदार जब चीनी लेके आया था, इसको 100 रुपए में 1100 ग्राम चीनी मिली थी क्या? कैसे भी लाया, खरीद कर लाया, झूठ बोलकर लाया, चोरी कर लाया, ये आदमी, ये दुकानदार दोस्तों 1100 ग्राम चीनी लेकर आया है। कितने रुपए की? 100 रुपए की। 1100 ग्राम चीनी लेकर, इसने अपनी जेब से तो 100 रुपए दिए थे, और चीनी कितनी लाया? ये चीनी लाया दोस्तों 100 रुपए की 1100 ग्राम। 1 ग्राम चीनी का सीपी क्या रहा होगा? 1 ग्राम चीनी का सीपी रहा होगा 100/1100, और 900 ग्राम चीनी का सीपी क्या रहा होगा बेटा? 900/11 रहा होगा क्या? बताओ एक बार। अरे 900 ग्राम चीनी का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, क्या वो 900/11 रहा होगा? और बेचा कितने का है? बेचा है 120 का, बेचा है 120 का। ये है कहानी दोस्तों। 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 3 से काटोगे 6 से काट लो, 6 से काटोगे 15, 6 से काटोगे 2, यानी दोस्तों 15 रुपए का सामान इसने 22 रुपए में बेच दिया। कहने का मतलब यह है कि 15 रुपए का सामान इसने 22 रुपए में बेच दिया। एक बार बताओ ये गणित तुम्हें समझ में आई क्या, कि 15 का सामान तुम्हें 22 में बेच दिया? लेकिन हम पेपर में सब नहीं करेंगे बेटा, हम ये पेपर में इतना सब नहीं करेंगे, ये सारी गड़बड़ वाली काम हम नहीं करेंगे बेटा। प्रॉफिट हो गया 7/15 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुम्हें एक कहानी और बता रहा हूं, देखो पेपर में सवाल कैसे करना, सीपी और एसपी देखना। दोस्तों ये आदमी पता है 3 बार कमा रहा है, 3 बार। एक बार तो ये कमा रहा है सामान लाने में,
एक बार ला रहा है सामान बेचने में और एक बार कमा रहा है रेट में, प्राइस में। सामान खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है, तो इसको मैं 10:11 लिख दूं। आप दोस्तों ये मानकर चलना कि हमेशा ऑलवेज 100% सीपी कम रहेगा, एसपी ज्यादा रहेगा। बेटा बेईमानी वाले केस में बेईमानी कब होगी, बेईमानी क्यों होगी? बेईमानी प्रॉफिट कमाने के लिए होगी, और प्रॉफिट तभी होता है ना जब सीपी कम और एसपी ज्यादा होता है। बोलो। हाँ। सामान बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है। बेटा ये आदमी जब सामान बेचता है, ओह आई एम सॉरी, हाँ ठीक है, 10:11। बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, तो इसको आप 9:10 लिखोगे कि बेचते समय में ये कम तोलता है। जब बेचता है तो कम तोलता है। कम वाली चीज हमेशा सीपी पर आती है, ज्यादा वाली बेटा एसपी पर आती है। कम वाली सीपी पर आती है, ज्यादा वाली एसपी पर आती है, तभी तो प्रॉफिट होगा। और रेट रेट ये 100 रुपए का लाकर 120 का बेचता है, इसका अनुपात भी 5-6 रहा होगा क्या? बताओ, इसका अनुपात भी 5-6 रहा होगा क्या? दोस्तों इन पर लगा दो सक्सेसिव। 5 से काट देना 2 बार कटेगा पूरा पूरा, 3 से काट लेना 2 बार कटेगा, और 3 से काट लेना बेटा 3 बार कटेगा, 2 से काट लेना ये 5 बार कटेगा। काट पीट का रिजल्ट तो यही आ गया क्या? 15:22। काट पीट का रिजल्ट तो यही आ गया 15:22। तो ऐसे हमें 1 ग्राम का रेट रूट ज्ञात करने की नीड नहीं है। मैं डायरेक्ट ये बात समझ गया कि अगर कोई दुकानदार सामान कम तोलेगा तब भी, ज्यादा तोलेगा तब भी, बेईमानी करेगा कैसे भी करेगा, हम सक्सेसिव का कंसेप्ट लगा सकते हैं। बस ध्यान रखना, जब भी तुम्हें बेईमानी का सवाल मिले तो सीपी और एसपी पे जब वैल्यू रखो ना, सीपी वाले पे कम रखना और एसपी वाले पे ज्यादा रखना। और बेटा खरीदते समय अगर बेईमानी की जाती है तो सामान ज्यादा परचेज किया जाता है। बेचते समय अगर बेईमानी की जाती है तो सामान कम तोला जाता है। क्या यह बात आपको समझ में आई दोस्तों? क्या इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। एक बात सुनिए, एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% का लाभ कमाता है, सामान बेचते हुए 30% का लाभ कमाता है। उसका कुल परसेंटेज, नहीं ऐसा नहीं है समीम, तुम कह सकते हो, ये बात कह सकते हो। एक्चुअली इसका मतलब बेटा ये होता है, सुनो मेरी बात, कि मैं तुमको बोलता हूं ना कि बेचते समय 10% की बेईमानी, तो इसका मतलब दोस्तों ये निकल कर आता है, बेचते समय अगर 10% का फोल्ड कर रहा हूं ना, तो मैं कम तोल रहा हूं। कम मतलब 900 ग्राम सामान बोलकर तुमको 1000 ग्राम चिपका रहा हूं, ये मतलब हो गया। तो रेशो इनका 9-10 बनता है। इस बात को अपने याद ही कर लिया कि सीपी वाले पे कम और एसपी वाले पे ज्यादा लिखना है। ये देखो, एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% का प्रॉफिट और बेचते समय 30% का प्रॉफिट कमाता है। कुल परसेंटेज लाभ ज्ञात करना है। क्या बच्चों बताओ, 56% अपना आंसर दे सकते हो क्या? 56% आपके सवाल का उत्तर बन रहा है ना? देखो ये क्वेश्चन एसएससी के पेपर में आया था और एसएससी ने भी अपना उत्तर 56 दिया था। आपको कभी ये सवाल मिले तो आप 56 उत्तर करना, इस बात में कोई डाउट नहीं है बेटा, इस बात में कोई डाउट नहीं है, ये बात आपकी बहुत इजी है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा इस कंसेप्ट को एक बार समझकर चलो बेटा। एक्चुअल में इसका उत्तर 56 नहीं आएगा बेटा, एक्चुअल में इसका उत्तर 56 नहीं आएगा, इस सवाल का उत्तर अलग बनेगा। वो तो एसएससी ने 56 दिया था, हमने टिका दिया, लोग करे जा रहे हैं, लोग बाग सवाल को समझते भी नहीं है, 20-30 देखते हैं 56 कर देते हैं, बात खत्म। लेकिन 56 इज नॉट अ करेक्ट आंसर। सुनो क्यों बेटा, आप सामान खरीदते समय 20% का लाभ कमाते हैं। 20% के लाभ का मतलब क्या है दोस्तों? 20% का आप ये मानो बेईमानी करते हैं, आप 20% की बेईमानी करते हैं, तो आप 20% सामान ज्यादा लेकर आते हो क्या? 5 का सामान बोलकर 6 का लेके आ जाते हो। बेचते समय आप 30% का लाभ कमाते हो बेटा, बेचते समय आप 30% कम तोलते हो, बेचते समय आप 30% कमाते हो। तो लोग कहते हैं साहब इसको 10:13 कर लो, लोग कहते हैं इसको 50 कर लो, इसको 78 कर लो, ऐसे। लेकिन ये कहानी पलट जाती है बेटा। तो आप एक बार उस चक्कर में मत जाओ, एक बार बेटा उस कहानी पे मत जाओ। आप एक बार इस सबको सिंपली समझ लो, हम आगे आगे चीजें आपको रिपीट कर देंगे। वैसे जब ये सवाल एसएससी में आया था ना, इन्होंने इसका उत्तर 56 दे दिया था। अब समझ नहीं आता जो व्यक्ति पेपर बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाते हैं।
जो व्यक्ति पेपर बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाते हैं भाई, वो कैसे इन चीजों को लेकर आते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है बेटा सवाल में। इन्होंने जो सवाल दिया ये गड़बड़ का सवाल था, इसका उत्तर 56 नहीं आ सकता। अभी मैं आगे तुम्हें एक एग्जांपल लेके पूरी कहानी से बता दूंगा, 56 नहीं आएगा, उत्तर अलग बनेगा। फिर भी अगर 56 दिया, अब भैया अगली बार सवाल आए तो क्या करेंगे। देखो ये धर्म संकट है भाई, ये धर्म संकट है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर ऑप्शन में 56 है, ऑप्शन में 56 है तो 56 टिक करना भाई, अगर है तो मानना। बाकी एसएससी ने इस बात में गड़बड़ कर रखी है। अब गड़बड़ के बारे में तो कोई कंक्लूजन निकला नहीं अब तक, पता नहीं क्या होगा। इस सवाल का बेटा बताओ क्या उत्तर बनेगा। गलत बाट का प्रयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है और बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है। दोस्तों आप ये कहना, भावेश भैया 1 मिनट रुक जाओ, उस सवाल की स्टोरी बताऊंगा तुम्हें भी। 10:11 और 9:10 लिखना पड़ेगा क्या आपको, बोलो बेटा। 10:11 और 9:10 लिखना पड़ेगा ना। कैसे, मैं आपको बता चुका हूं बेटा। खरीदते समय ज्यादा खरीद कर लाया होगा, बेचते समय कम तोला होगा। तो आपने अगर इसको निकाला तो 9:11 बनेगा। 2/9 का फायदा होगा और 2/9 का मतलब होता है 22.22%। 22.22%। डिसऑनेस्ट की बात समझ में आ रही है। शॉपकीपर नकलची कैसे होते हैं, कैसे ये फ्रॉड करते हैं बेटा। क्या कीजिएगा दोस्तों, अब देखो उत्तर 10.25 के आप, लेकिन ये बात थोड़ी है बेटा। 5% लाभ खरीदते समय 20-21, बेचते समय 5% लाभ तो 19-20। कुल परसेंटेज लाभ ज्ञात करना है बेटा, कुल परसेंटेज। अरे बेईमानी सीखनी नहीं है रे भाई। 19 का सामान 21 में बिकेगा, 2/19 का प्रॉफिट होगा बेटा, 2/19 का, यानी 200/19 करना पड़ेगा। उत्तर ये बनना चाहिए। 19 से कम 19, 1 0 पॉइंट लगाओगे 0, 19 पंजा 95, 5 0, उत्तर ये बनेगा बेटा 10.5। खरीदते और बेचते समय वजन में गड़बड़ी होगी, और जब वजन में गड़बड़ी होगी तो वो कम तोलेगा या ज्यादा लेकर आएगा। इस प्रकार की बात फॉलो होती है। सुनो भैया, 10% तो इसने कहकर रेट पर ही ले लिया। चावल में आपको बोल दिया भी 10% लाभ कमाऊंगा, 10 वाले चावल 11 रुपए के बेचूंगा। वजन 20% कम तोला है दोस्तों। 20% का मतलब आप 4:5 लिखोगे क्या, बोलो हाँ भाई, बोलो बेटा हाँ। 4:5 का मतलब 5 को 2 से काटोगे, 8:11 करोगे, और 3/8 का प्रॉफिट है बेटा। 3/8 का मतलब होता है 37.5%। कोई मुश्किल सवाल नहीं है बेटा, कोई टफ जानकारी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डाउट क्या डाल दिया। अच्छा मेरे भाई, तुम एमके अभी इसी सवाल पे अटके हो यार भाई, क्या कंफ्यूजन है इसमें। ये मैंने आज सुबह की क्लास में करवाया था आपको, आज सुबह वाली क्लास में करवाया था। तुम इसमें एम की वैल्यू 8 रखना चाहते हो क्या, है मेरे भाई? तुम एम की वैल्यू 8 रखना चाहते हो, रख लो। ये तो मैंने करके बताया था तुम्हें बेटा। मैंने सवाल में बताया था कि एम की 2 वैल्यू बनेगी, एक तो बनेगी 2 और एक बनेगी 8। एक तो बनेगी 2 और एक बनेगी 8। उत्तर 10 ही तो आया था। हम एम को 8 मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते बेटा, बता था मैंने करके आपको। बताओ कंफ्यूजन क्या है भाई। एम का मतलब 8 तो मान ही सकते हैं, ये तो मैंने बताया था आपको बेटा। 87M 6203M। अब इसमें कह रहे हैं जी एम का मतलब क्या रखे बेटा। एम का मतलब 2 भी आ सकता है, एम का मतलब 8 भी आ सकता है। ये दोनों ही मान में रख के बताए थे आपको। एम के मेरे भाई क्लियर करो कि डाउट किस बात पे आ रहा है। अच्छा आप ये कह रहे हैं क्या यहां भी 8 रखना, यहां भी 8 रखना, इनको जोड़ना, ऐसा कह रहे हो? अरे नहीं रे मेरे भाई, मेरे को ये बोला गया एम के मान का योग क्या बनेगा, कि एम की वैल्यू क्या क्या बन सकती है। तो एम की वैल्यू या तो 2 बन सकती है या 8 बन सकती है। एम की वैल्यू क्या बन सकती है, एम की वैल्यू या तो 2 बनेगी या 8 बनेगी, और 2 और 8 का सम कितना बनता है, 10। 10 आंसर आएगा। लो दोस्तों, एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बदले में 875 ग्राम ही तोलता है। तो 875 ग्राम तोलता है और आपको 1000 ग्राम बोल देता है बेटा। अरे ऐसे ही तो करोगे बेटा, बोलो। 875 ग्राम सामान बोलकर तुम्हें 1000 चिपका देता है बेटा। तो आप मुझे बताइए, 25 या 75, 25 5 125, 25 चौका 100, 7:8, 1/7 का प्रॉफिट उत्तर आ गया ये वाला।
दिक्कत नहीं है दोस्तों सवालों में, सिर्फ लैंग्वेज को पढ़ने की आर्ट आपको आनी चाहिए बेटा, आर्ट आपको आनी चाहिए। 20% लाभ तो कह रहा है मुंह से अपने कि 5 का सामान 6 में बेचता हूं, लेकिन थोड़ी गड़बड़ी करता है, वजन कम तोलता है, वजन कम तोलता है, लेकिन 9 से 10 कर दूं क्या? बोलो बाबूजी। 3 से काटोगे 2, 3 से काटोगे 3, 5 से काटोगे 2, 3 रुपए का सामान 4 रुपए में, 3 का सामान अगर 4 में तो 33 सही 1/3%। खत्म। बस ये ध्यान रखना, सीपी पे कम लिखना और एसपी पे ज्यादा लिखना, सीपी पे कम लिखना और एसपी पे ज्यादा लिखना बेटा। 10:11 ठीक है। 30% कम का बट्टा यूज करता है, यानी 7 रुपए का सामान 10 में चिपका देता है। ये 7 का सामान बेटा 10 में चिपका देता है। प्रॉफिट कितना कमा रहा है भैया? प्रॉफिट कमा रहा है 4/7 का। और 4/7 की किसी को वैल्यू याद है क्या? 4/7 की किसी को वैल्यू याद है? अरे 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7। अगर मैंने इसका 4 से गुना किया तो यही बनेगा बेटा। काश परसेंटेज वाली क्लास को शिद्दत से पढ़ा होता, परसेंटेज वाली बात को ठीक से पढ़ा होता। 40% कम वजन का प्रयोग करता है, यानी 6 रुपए, यानी बेटा 6 का सामान 10 में, 3 का सामान 5 में बेच देता है। 2/3 का प्रॉफिट होता है। उत्तर बन गया अभी। ये सवाल मैं ही तेज गति में कर रहा हूं या आप लोग भी कर पा रहे हैं? थोड़ा कमेंट करके बताइए कि हम लोग भी सवाल कर पा रहे हैं सर। क्या बेटा आप मुझे बताओ, इधर क्या लिखेंगे? इधर क्या लिखेंगे? सीपी और एसपी की बात है। इधर क्या लिखोगे? 840, इधर लिखोगे 1000। तुमको 840 बोलकर इसने 1000 चिपका दिया बेटा। अगर मैं इसको 4 से काटूंगा तो 4 से काटने पर क्या आएगा? 4 से काटने पर 21, 4 से काटने पर 25। तो प्रॉफिट कितना हुआ? शुद्ध लाभ लगभग में ज्ञात करना है बेटा। 4/21 गुणा 100% का लाभ होगा। 400/21% का लाभ होगा। दोस्तों ऑप्शन आपके कह रहे हैं करीब करीब ज्ञात कर दो। 19% आएगा क्या? अरे 14.28 कैसे आ जाएगा यार? तुम 400 में 21 को कॉमन सेंस से ट्राई नहीं कर सकते क्या? 21 गुणा 20 अगर करूंगा तो 420 हो जाता है। ये उससे कम है, ये उससे कम है, तो 19%। ये थोड़ा समझा करो बेटा। अब ये थोड़ी है सवाल में ऐसे तुम डिवाइड करने बैठ जाओगे हैं, ये थोड़ी ऐसे डिवाइड करने बैठ जाओगे। 19 से काटोगे 9, फिर ये इस निमा 189, ये पॉइंट लगाओगे 1, इतना भाई, इतना। आपसे पूछा कि थोड़ा कॉमन सेंस से ट्राई करो, 20% बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे सवाल समझ में आया क्या तुम्हें? सवाल समझ में आया क्या बेटा? बी उत्तर कैसे कर रहे थे? आपको चीजें समझकर ट्राई करनी है, माथापच्ची वाली बात नहीं है बेटा। 2 बार चीजें करनी है। अरे बेटा समय करने दो, वो आदत से मजबूर होते हैं बेटा, कोई इलाज नहीं। 30% के लाभ पर बेचने का वादा करता है, यानी 10 का सामान 13 में बेचता है बोल के। 1 किलो के बजाय 800 ग्राम ही तोलता है, 4:5 का रेशो यहां भी कर लिया। 5 से काटोगे तो 2 बार कटेगा। और आप कहोगे कि 6 रुपए का सामान, सॉरी 8 रुपए का सामान 13 में बेचेंगे। फायदा कितना हो गया? 5/8। 5/8 की वैल्यू किसी को याद है क्या? 5/8 की वैल्यू किसी को याद है? बेटा परसेंटेज वाली क्लास में किया हुआ काम कितना अच्छे से यूज आ रहा है ना। परसेंटेज वाली क्लास में किया हुआ काम कितना बढ़िया प्रकार से काम आ रहा है। उन फ्रैक्शंस को याद किया था और बेटा ये प्रॉफिट लॉस तक आपके साथ चलती है। ये दुकानदार बड़ा फ्रॉड आदमी है, कह रहा है मैं सामान बेचता हूं घाटे में। 44% का मतलब क्या होता है बेटा? है 11/25 होता है क्या? यानी ये कह रहा है मैं 25 रुपए का सामान लेकर 14 में बेच देता हूं साहब, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो घाटे में बेचूंगा। बेचो, खूब बेचो। लेकिन दोस्तों ये वजन में गड़बड़ी करता है। 1 किलोग्राम वजन को बोलकर ना तुम्हें 910 ग्राम वजन देता है। ऐसा देता है क्या बेटा? ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, कुछ कटता है तो काट लो। 25 से काटोगे 4 बार कटेगा, 7 से काटोगे 2 बार कटेगा, 7 से काटोगे 13 बार कटेगा। 13 रुपए का सामान बच्चों ये बेच देता है 8 रुपए में। 13 रुपए का सामान बच्चों ये 8 रुपए में बेच देता है। 5/13 का लॉस हो गया। 5/13 का लॉस हो गया। आप गुणा में 100 लगाकर परसेंट निकालोगे बेटा। 500/13 करना है। 13 चौकी 52, उत्तर 40% से कम आएगा, ये संभव नहीं है। इतना डेटा एग्जैक्ट भी नहीं आएगा। अब इसमें और नन में जब कंफ्यूजन होना तो चेक कर लेना बेटा, उचित होता है। चेक कर लिया करो जब ऑप्शन में आपको नन ऑफ दीज भी दिया जाए तब। लेकिन नहीं, ये तो बात पूरी पूरी सेट है, मामला पूरा पूरा सही है, सवाल आपका ठीक बन रहा है बेटा। उत्तर बन जाएगा ए। मतलब इसमें कोई नई बात नहीं है बेटा, इसमें कुछ नया खेल नहीं है।
बस खेल इतना सा है दोस्तों कि आपको कहानी को समझना है। 15% ज्यादा अंकित करता है, मतलब 20 रुपए के सामान को 23 रुपए कर देता है। 1 किलोग्राम की बजाय 920 ग्राम तोलता है। 92 अनुपात 100 लिख लूं बेटा मैं, है 920 अनुपात 1000 लिख लेना, बाद में एक जीरो काट लेना, मन को शांति मिलेगी। 23 चौका 92, 20 पांजा 100, 4 रुपए का सामान 5 में बिकता है, 25% का प्रॉफिट है। दोस्तों प्रॉफिट लॉस बहुत टफ है ना। बच्चे कहते हैं गुरुजी प्रॉफिट लॉस बहुत टफ है, प्रॉफिट लॉस ये, प्रॉफिट लॉस वो। कहां से टफ है भाई, बड़ी आसान सी बातें हैं। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोस्तों, सवालों को समझ पढ़ने का तरीका होना चाहिए। इन शीट्स को 2 बार लगाना बेटा। 100 के आगे 117 और 845 के आगे 1000 लिख दूं, आप मेरी बात को समझ लोगे? आप कहोगे हाँ सर। 100 से तो 100 कट ही गया, 10 बच गया। 5 से काट लो 2 बेटा, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 3 4, 5 31, 169। हाँ कुछ और कट पाएगा? 13 से काट लो, 13 13 13 निमा 117। 13 का समान 18 में उत्तर वही आएगा 38.46। अरे बात तो वही 5/13 ही करनी पड़ेगी ना, और 5/13 आपने अभी अभी तो किया था। प्रॉफिट और लॉस क्या फर्क पड़ता है, डेटा तो सेम है बेटा। आओ आओ भाई साहब, आओ 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 बात करते हैं। दोस्तों सांकेतिक भार से 20% ज्यादा लेकर आता है। खरीदते समय 20% की बेईमानी करेगा बेटा, खरीदते समय अगर 20% की बेईमानी करेगा तो 5:6 करेगा। बेचते समय 20% कम तोलेगा, 4-5 करेगा क्या बोलो? अरे बोलो। 5 से 5 काट दीजिए, 2:3 बनेगा। 2:3 का बेटा मतलब हो गया 1/2 का प्रॉफिट है, 50% का प्रॉफिट है। ऐसे ही ना लैंग्वेज को बड़ा बड़ा कर दिया, आपूर्तिकर्ता, संकेतित भार, ये वो, बच्चा पढ़ के पता नहीं क्या पूछ लिया यार, है? अगर तुम्हें ये बात पता है ना कि खरीदते समय ज्यादा वजन लिया जाएगा, बेचते समय कम तोला जाएगा, सीपी पर कम लिखना है, एसपी पर ज्यादा लिखना है, सवाल खत्म। कर लोगे सवाल क्या ये वाला? तो खरीदते समय इतनी बेईमानी करेगा दोस्तों, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ? इसका मतलब 9/40 है क्या? और सीपी और एसपी में मैं 40 और 49 लिखूं क्या? अरे 9/40 समान फालतू लिया जाएगा, एक्स्ट्रा लिया जाएगा। और ये वाली चीज बेटा 1/15 होती है, यानी बेचते समय आपने 14 बेचा है, यहां पर बताओ 14 और 15 लिखूं क्या? आ रही है ना बात समझ में? और इतनी 1/9 की हानि पर बेचने का वादा करता है, कह रहा है 9 रुपए का सामान है, 8 में बेच दूंगा, मेरे को धन नहीं चाहिए। हो गया बेटा, 3 डील हो गई। तीनों डील पे आपने लगा दिया सक्सेसिव, 8 5 40 और 5 3 15, 3 3 9, खत्म। 7 दूनी 14, 7 7 49, कुल मिलाकर 6 रुपए का सामान 7 में बिक गया। इतने परसेंट, सॉरी आई एम सो सॉरी, 16.66 का फायदा हो गया। कुछ नहीं है सवाल में बेटा, नब्ज आपने सवाल की पकड़ ली कि बेचते समय खरीदते समय जो गड़बड़ होगी उस गड़बड़ को चेक कर लो बेटा। खरीदोगे तो सामान ज्यादा लेकर आओगे, बेचोगे तो कम तोलोगे, तो सीपी पर वैल्यू कम वाली और बेचने पर वैल्यू बेटा ऐसे वाली। अच्छा जी, कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी तो नहीं है। अरे यार सुनो, 24% ऊपर रखता है माल का मूल्य। सीपी अगर 100 रुपए होता तो बेटा वो 124 का रेट लगाता है, लेकिन 15% की छूट भी दे देता है, यानी कि 20 रुपए का सामान कह रहा है 17 में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा आपको पता है ना, मार्कअप और डिस्काउंट पे अपन सक्सेसिव लगाते हैं। बेटा मार्कअप और डिस्काउंट पे अपन क्या लगाते हैं? सक्सेसिव। लेकिन आगे ना ये गड़बड़ भी कर रहा है बेटा, 101 ग्राम कम देता है, यानी तुम अगर 1 किलोग्राम सामान लेने जाओगे तो क्या ये दुकानदार तुमको 899 ग्राम देगा? 1 किलोग्राम का बोलकर तुमको 899 ग्राम देगा बेटा? इसको सॉल्व करो। कुछ नंबर पूरे पूरे कटने वाले हैं क्या? कोई नंबर बेटा पूरे पूरे कटने वाले हैं क्या? कटेंगे बेटा, इनको कटना पड़ेगा। 100 से तो देखो ये काट ही दो, तीनों जीरो काट दो, ये भी खत्म। ये 2 से काटेंगे 62 बार कटेगा। 31 से कट रहा है क्या? 899 31 से, 31 से कट रहा है ना बेटा? 31 से कटेगा 2 बार, 31 दूना 62, 29 बार कट रहा है बेटा, यानी कि यहां बन गया 29:34। 29 रुपए का सामान 34 में बेचा जाए दोस्तों, फायदा कितना हो गया? अरे फायदा हो गया 5/29।
परसेंटेज ज्ञात करना है तो 500/29 कर लीजिएगा। 500/29 करूंगा बेटा, 29 दूना 58, यानी 29 का एक बार ही जाएगा। ये इतने एग्जैक्ट तो नहीं आएंगे, मेरे को लग रहा है उत्तर ये ए बनना चाहिए। ये आप देखो आइडिया लगा लिया करो बेटा, ये डेटा बड़ा फिक्स होता है, ये डेटा बड़ा फिक्स होता है, ये बड़ा फिक्स है, तो इतना फिक्स तो नहीं आएगा, यही बनना चाहिए। 210, 140 और 203, 7 इधर लगा दो 0, 29 दूना जो भी चेक करना उत्तर ए बनेगा। कैलकुलेशन करने की आर्ट आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब ये देखा करो ना यार, 16.66 तो बन नहीं सकता, 18.75 बन नहीं सकता, 18% तो पूरा पूरा कटेगा थोड़ी है, उत्तर यही आएगा ए। ओ भाई साहब, इसमें उन्होंने 4 बार सक्सेसिव लगा दिया। कर पाओगे सवाल बेटा? मैं तुम्हें सिर्फ लिखकर बता रहा हूं। 35% का मतलब होता है 7/20। 20 रुपए के सामान पर अंकित कर दिया 27 रुपया, फिर तुमको 23% की छूट भी दे दी नालायक ने। 100 रुपए का सामान कह रहा है 77 में ले जाओ यार, तुम्हें घर की बात है, तुमसे क्या इतना पैसा लेना। फिर 1 किलोग्राम के लिए 1120 ग्राम का प्रयोग करता है खरीदते समय। यानी इधर बताओ 1000 लिखोगे तो इधर 1120 आएगा ना, और बेचने के लिए 880 ग्राम बेटा, इधर 880 ग्राम और इधर बेटा 1000 आएगा। बोलो सही बात है क्या? 4 बार सक्सेसिव दिया बेटा, कुछ भी नहीं करना यार। इस 1000 से ये 1000 काट दो, ऐसे मत काटो, बच्चों को चिंता हो जाएगी, बोलेंगे ये 1000 कहां गया। तो 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 8 88, 11 7 77, पूरा पूरा कट पा रहे हैं। और क्या कट पाएगा बेटा? 8 से कट जाएगा ये, 8 एकम 8, 14 बार कटेगा। और कुछ कटने वाला है? 2 से काट लो 10 और 2 से काट लो 7, बस। मेरे को लग रहा है कुछ और नहीं कट पाएगा ना, कुछ और नहीं कट पाएगा बेटा। इधर बन गया 1000 और इधर बन गया 27 गुणा 49। बेटा ये बताओ एक बार, 27 गुणा 49 कितना होगा? 27 गुणा 49 कितना होगा बेटा? 1000 का सामान बिकेगा 1323 रुपए में, यानी कि 100 रुपए वाला सामान बिकेगा 132.3 में। और ये जो 100 से ऊपर जा रहा है, ये जो 100 से ऊपर जा रहा है, ये सारा आपका प्रॉफिट ही तो है। बेईमान दुकानदार का ये सबसे टफ क्वेश्चन है, आपको समझ में आया? भाई आदमी 4 प्रकार की गड़बड़ी कर रहा है, मार्कअप भी दे रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है, खरीदते समय भी बेचते समय भी, हर तरफ से फ्रॉड कर रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम सवाल है, कर लोगे क्या? जब खरीदता है तो 1 मीटर के स्थान पर 120 सेंटीमीटर, यानी 100 बोलकर 120 सेंटीमीटर ले आता है। बेचते समय 80 मीटर बेचता है 100 मीटर बोलकर। इसके साथ साथ वो 20% की छूट भी देता है। 5 वाला सामान कह रहा है 4 में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुमसे कोई गलत काम नहीं करूंगा। ये कटेगा दोस्तों 20 बार और ये कटेगा दोस्तों 6 बार। आखिर ऑल 5 का सामान 6 में बिकेगा, 20% उत्तर। शीट के 4 सवाल बाकी है, मैं सोच रहा हूं कि ये पूरा कर लूं, उसके बाद ही ब्रेक लूंगा। अच्छा दोस्तों मेरी बात सुनो, एक व्यक्ति के % के लाभ पर बेचता है, इधर x है इधर y है, ठीक है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है, 880 ग्राम तोलता, सॉरी 880, इधर क्या है 1000। फाइनली उसका रिजल्ट है ना वो 4:5 आया। फाइनली उसका रिजल्ट जो है वो 4:5 आया। मतलब कि आप मुझे एक बात बताओ, इनको अगर मैं एक 0 से 0 काट दूं कोई दिक्कत तो नहीं है? 4 से काटूंगा तो ये 22 आएगा, 4 से काटूंगा तो ये 25 आएगा, ऐसा आएगा? अरे 880 को और इसको मैं 22:25 कह सकता हूं ना, यहां तक ठीक है? दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, इन दोनों चीजों का मल्टीप्लाई करके आपको चाहिए 4/5। तो अगर आपको x अनुपात चाहिए y, आप ये कह सकते हो कि 4/y अनुपात 5/25। अगर x और y की जगह ये बात चाहिए, आप ऐसा बोल सकते हो ना बेटा, अरे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 4 चाहिए, इनका मल्टीप्लाई 5 चाहिए, x और y ज्ञात कर लेंगे ऐसे। तो कितना आ गया दोस्तों? 2 और ये 11, यानी कि 10:11। अगर ये 10:11 है तो 10% आपका आंसर बनेगा। आप चेक कर लो बेटा, एक्स वाई की जगह तुम 10-11 रखकर देख लो, तुम 10-11 रखकर देख लो, 10-11 ये लो, 11 से कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा 5 बार, 4-5 बन तो गया बेटा। वेरी गुड। एक व्यापारी 12.5% का लाभ कमाने का दावा करता है, लेकिन गलत तोल के कारण गलत तोल कर दिया इसने कोई, और आपको बोला कि उसने
25% का लाभ कमा लिया, यानी कि यहां पे 4 बन गया और यहां पर 5 बन गया। ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है क्या दोस्तों? यही बात है। अब बच्चे ना इस कंफ्यूजन में होते हैं भी गुरुजी ये एक्स वाई कैसे निकालें। देखो मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूं एक्स वाई ज्ञात करने का, एक तरीका और बता रहा हूं, इसको समझ लेना। पहले तो बेटा आप इसको 9 और 8 लिख लो। पहले तो इसको 9 और 8 लिख, इनको पलट दिया, इधर 9 है इधर 8 ले आए। अब इधर 4 गुना कर दो, इधर 5 गुना कर दो। आपने कहा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखो जब मैं इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूंगा तो 9 से 9 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 4 5 बन जाएगा ना। तो भार का जो रेशो आ गया वो क्या बनेगा दोस्तों? 9 चौका 36, 8 पंजा 40। लेकिन आपको पूछा 1000 ग्राम, रेशो कह सकता हूं ना 9:10। रेशो क्या बन गया? 9:10। 1000 ग्राम के स्थान पर आपने कितना वेट तोला? तो हमने 900 ग्राम तोला है बेटा। 1000 ग्राम के स्थान पर कितना वेट तोला है? 900 ग्राम तोला है, 900 ग्राम तोला है। ये ऐसे फ्यूजन वाले इमोजी कौन भेज रहा है भाई? किसको ये बात समझ में नहीं आ रही? कर पाओगे ना सवाल ये? अरे दोस्तों, क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, 945 ग्राम बोलकर ना आपको कुछ दे देता है कि इतना ही है। आपको 945 ग्राम बोलकर इतना है और पूरे सौदे में 26% कमा रहा है। 100 126, इनको अगर मैं 2 से काट लेता हूं, 2 से, तो आप कह सकते हो कि 50 63 है। ये 50 है और ये 63 है। बेटा ये कितने गुना है? जितने गुना ये है उतने गुना ये आएगा। चेक करो एक बार। हाय राम, 15 गुना है क्या ये? और ये 15 गुना बनेगा 750। अब बेटा इस शीट का कर दो आखिरी सवाल। कर पाएंगे क्या अपन सवाल ये? हैं? एक सवाल दे दूं आपको ब्रेक के करने के लिए कि ब्रेक ब्रेक में ट्राई कर लो इस सवाल को। चलो 5 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक में सवाल ट्राई करो। 5 मिनट के बाद मिलते दोस्तों, तो बात करते हैं अगली शीट की। 4 शीट आपकी पूरी हो गई है और 5वीं शीट अभी स्टार्ट होगी 2 मिनट के बाद।
बताओ भैया, उत्तर आया सवाल का क्या आपका? बी आंसर आ गया? बहुत ही बढ़िया, काबिल तारीफ, शानदार दोस्तों। अगर आप ये सवाल कर पा रहे हैं इसका मतलब सेंस काफी अच्छा बन चुका है, बातें आप लोगों ने बेटा बढ़िया पढ़ ली। क्या हुआ 86 में? 40% कम वजन का प्रयोग करता है, यानी 600 ग्राम वजन बोलकर आपको 1000 ग्राम बोलकर 600 का देता है। 3:5, 2/3। रूपक इसमें क्या हुआ बताओ, डाउट बताओ, क्या जल्दी बताओ। लो, छोटी सी बात थी। चलो, कहां गई शीट? अब बेटा अपन चलते हैं इससे अगली शीट पे, जिसका नाम होगा शीट नंबर 5। बेटा आपने जो 4 शीट पढ़ी हैं, उन चारों शीट के चारों कंसेप्ट क्लियर हैं? बहुत अच्छे से आपने एसपी सेम वाले कंसेप्ट पढ़े, आर्टिकल वाले क्वेश्चन पढ़े, आपने हर बात पढ़ी दोस्तों, और ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भी आपने पढ़ लिया। अब चलते हैं बेटा शीट नंबर 5 की तरफ। बहुत छोटी सी शीट है बेटा, ये बड़ी प्यारी सी शीट है, और ये ऐसी शीट है जो चुटकियों में सोल्व हो जाएगी, चुटकियों में। सब लोगों ने परसेंटेज टॉपिक पढ़ा हुआ है बेटा? पढ़ा हुआ है। एलिगेशन पढ़ा हुआ है? एलिगेशन, एलिगेशन आप लोग कब यूज करते हैं बेटा? मतलब बताओगे किस सिचुएशन में, किस माहौल में, किस जगह पे, किस सवाल पे एलिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है? जब दो अलग अलग चीजों के बारे में कुछ पता हो, फिर मिलाकर चेक करना हो, तो ऐसा कोई चीजों का सिस्टम आता है ना, तो उसे अपन एलिगेशन कहते हैं, है ना? हाँ, तो जैसे कि एक बात, सवाल को देखो। एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर से इतने इतने वायर खरीदी, ठीक है, खरीद ले बेटा, खुश रहे। इसमें से 50% वायर को तो इसने, नालायक आदमी ने 50% वायर को तो 5% के लाभ पर बेचा। अब वायर बची कितनी? 50% वायर बची। कह रहा है इसको किस रेट पर बेचूं कि 10% का लाभ हो जाए पूरे सौदे में? तो आप मुझे बता दो बेटा, क्वांटिटी का रेशो 1:1 आ रहा है क्या? क्वांटिटी का रेशो 1:1 आ रहा है ना, इसका मतलब इधर भी 5, इधर भी 5 आएगा, और यहां 15% आएगा क्या दोस्तों? कहीं आपको लगता है कि ये सवाल आपको अलग से करवाने की जरूरत है? अरे मेरे को ये मतलब नहीं है किस रेट लेकर आए, कितनी लेकर आए, छोड़ो। मेरे को तो ये पता है कि तुमने आधी बेच दी, आधी बच गई। क्वांटिटी का अगर रेशो मिल जाता है तो मेरे को क्वांटिटी से मतलब नहीं है। चाहे ये 5,000 मीटर लेकर आता, तभी मेरा आंसर यही आता, है ना? चाहे ये 50 क्या 5,000 रुपए पैसे प्रति मीटर लेकर आता, तभी आंसर यही आता। जब परसेंटेज की बात कर रहा है बेटा, तो डेटा से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। इस शीट में स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन सारे इसी प्रकार के हैं, और ये दोस्तों एक और कंसेप्ट आया, हालांकि इस प्रकार के कई सवाल आपको मिलेंगे, एक बार देखना। एक वस्तु को 75 रुपए में बेचता है, जिससे उसे लागत मूल्य के बराबर रुपयों में परसेंट लाभ होता है, लागत मूल्य ज्ञात करो। बेटा मैं तुम्हें देखो, ये सवाल तुम्हें बता रहा हूं दो प्रकार से, एक बार समझ लेना इस सवाल का कंसेप्ट क्या है। ये फिक्स क्वेश्चन है, सैकड़ों बार रिपीट हुआ एग्जाम में, अलग एग्जाम में। पहली बात बेटा, मैं सीपी की बात कर रहा हूं और इस पर तुम्हें बता रहा हूं प्रॉफिट। सीपी की बात कर रहा हूं और बता रहा हूं प्रॉफिट। मान लो आपका सीपी 10 रुपए होता और 10% का प्रॉफिट कमाते, तो क्या ये आर्टिकल आप 11 रुपए का बेचते? 20 रुपए का आर्टिकल होता, 20% कमाते, तो क्या इसे 24 रुपए का बेचते? 30 रुपए का ये आर्टिकल होता, आप 30% इस पे कमाते, तो क्या आप 39 रुपए का बेचते? अरे बोलो, थोड़ी बात तुम्हें समझ में आ रही है? 40 रुपए का आर्टिकल होता, 40% तुम कमाते, तो 56 रुपए का बेचते। 50 रुपए का आर्टिकल 50% कमाया जाता, तो 75 रुपए का बेचते। 60 रुपए का आर्टिकल 60% कमाकर 96 का बेचा जाता। प्रॉफिट वाले केस में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 70 रुपए का आर्टिकल 70% कमाकर 119 में बेचते अपन। 80 रुपए का आर्टिकल 80% कमाकर 144 में बिकता, और 90 रुपए का आर्टिकल 90% कमाकर दोस्तों 171 में बिकता, और 100 रुपए का आर्टिकल 100% कमाकर 200 में बिकता। एक बार देखकर बताओ, इस बात को समझ पा रहे हो क्या
कि जितना तुम्हारा एमआरपी है उतने परसेंट का ही प्रॉफिट, जितना तुम्हारा एमआरपी है उतने परसेंट का ही प्रॉफिट है। तो अब डायरेक्ट समझो बेटा, ये वैल्यू बड़ी इजी होती है। 56 दिखे तो मतलब ये आप समझना चाहिए बेटा 40 + 16 किया होगा, आपको दिखे ना 39 तो 30 + 9 किया होगा। ये बात तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो जानी चाहिए, और क्लिक हो भी गई होगी यार, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। तो जैसे ये सवाल था, मैंने बोला कि लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट कब कमाया, तो मैंने बताओ इसको 50 रुपए का लिया होगा, 50 रुपए पर अगर 50% का प्रॉफिट कमाऊंगा तो 75 रुपए का बेचा होगा बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे ये जो टेबल मैंने पूरी बनाकर दी है, आपको समझ में आई क्या? ये जो टेबल मैंने बनाकर दी है पूरी समझ में आई तुम्हें? हाँ, लेकिन बेटा लॉस वाले केस में ना उत्तर 2 बनते हैं। सुनो, लॉस वाले केस में क्या होता है, सीपी लॉस और एसपी। मान लो तुमने ये आर्टिकल 90 रुपए का खरीदा होता, 90 पर 90% का ही अगर नुकसान हो गया तो क्या ये आर्टिकल 9 रुपए का बिकेगा? 80 रुपए के आर्टिकल पर अगर 80% का नुकसान हो गया, 80% का, तो ये आर्टिकल 16 रुपए का बिकेगा। 70 रुपए पर 49 रुपए का नुकसान हो गया तो ये आर्टिकल 21 रुपए का बिकेगा। 60 रुपए पर 60% का नुकसान हो गया तो ये आर्टिकल दोस्तों 24 रुपए का बिकेगा। 50 रुपए पर 50% का नुकसान हो गया तो क्या ये आर्टिकल 25 का बिकेगा? बोलो, अब मुझे बताओ, अगर मैं 60 रुपए का आर्टिकल लाता बेटा, 60 रुपए का, सॉरी 40 रुपए का, 40 रुपए का आर्टिकल लाता, 16 रुपए नुकसान उठाता तो 24 का बेचता। 30 रुपए का आर्टिकल 9 रुपए का नुकसान 21 का बिकेगा। 20 रुपए का आर्टिकल 4 रुपए का नुकसान 16 का बिकेगा, और 10 रुपए का आर्टिकल 1 का नुकसान 9 का बिकेगा। टेबल समझो, अगर एक आर्टिकल 9 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर परसेंटेज में नुकसान होता है ना, तो सीपी बेटा 90 भी हो सकता है और सीपी 10 भी हो सकता है। 16 रुपए में बेचने पर कॉस्ट प्राइस के इक्वल परसेंटेज में लॉस होता है ना, तो कॉस्ट प्राइस 80 भी हो सकता है, कॉस्ट प्राइस 20 भी हो सकता है। 21 रुपए में बेचने पर कॉस्ट प्राइस के इक्वल परसेंटेज में लॉस होता है ना, तो कॉस्ट प्राइस 70 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है। इसी प्रकार ये 60 भी हो सकता है और 40 भी हो सकता है। सब बच्चे ये बात फटाफट नोट कर लीजिएगा, मेरे सारे दोस्त इस चीज को फटाफट नोट कर लेना बेटा। अच्छा, ये तो सिंपल सवाल है बेटा, काउंट कर पाओगे क्या? टोटल सीपी निकालो, टोटल एसपी निकाल लो, टोटल सीपी और टोटल एसपी निकालो, काउंट हो जाएगा। करके बताऊं, 120 किताबें लाए, 3 रुपए की एक किताब है, टोटल तुम्हारा सीपी कितना रहा? 360 रुपए। क्या? अरे बताओ, 360 का सामान लेकर आए हो क्या? रिप्लाई काहे नहीं करते हो भाई, बात समझ में नहीं आ रही क्या? अच्छा, इसमें से 1/3 पुस्तकें, 1/3 का मतलब 40, 4 रुपए के हिसाब से बेच दी तो 160 रुपए तो यहां से मिल गए। 40 किताबें बेच चुका हूं। 1/2 भाग यानी कि 60 किताबें 5 रुपए पर किताब से बेच दिया, यानी 300 रुपए यहां से मिल गए। बची हुई पुस्तकें कितनी बेटा? 20 बची, इनको मैंने कॉस्ट प्राइस पर बेच दिया, 60 रुपए फिर भी मिल गए। 360 रुपए का सामान मेरा 360, 220, 520 में बिक चुका है। 4 से काटूंगा 9:13, 4/9 का फायदा। और बच्चे बच्चे को ये बात याद है? कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है सवालों में। एलिगेशन वाली शीट है, एलिगेशन वाली। ओ माय गॉड, एक व्यापारी कुल कपड़ों में से आधे कपड़े 20% लाभ पर बेचता है, यानी टोटल कपड़े जितने भी हैं उनमें से आधे यानी 50% कपड़े है ना, इनको बेचता है 20% के प्रॉफिट पे। बचे हुए कपड़े का आधा यानी 25% कपड़े बेचता है 20% के लॉस पे, 20% के लॉस पे। और बचे हुए कपड़े जो हैं बाकी के बेटा, इनको बेच देता है 0% के प्रॉफिट लॉस पे। कह रहा है इन पर अपने को कोई लागत मूल्य में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं चाहिए। ऐसा ही है क्या? बताओ, ये क्वांटिटी का अगर मैं रेशो लिख दूं बेटा, क्वांटिटी का रेशो, तो क्या मैं इधर 2:1:1 लिख सकता हूं? आप कहो सर डेविएशन लगा देते हैं, या कैसे भी कर लो, 20 दूना 40, 20 एकम 20, ये तो 0 ही हो गया। 4 में इक्वल इक्वल बांट दो, 20/4 मतलब 5% का प्रॉफिट हो गया बेटा, खत्म। अब ये जो चीजें ना बेटा, ये जो सवाल है, ये एक्चुअली मेरे करवाने वाले नहीं है। जिन लोगों ने मेरे इस कोर्स को स्टार्टिंग से पढ़ा, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ,
वो इन चीजों को अब कर पा रहे हैं। आप मुझे बताओ बेटा, अर्थमेटिक में जो टॉपिक आपने पढ़ लिए, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, परसेंटेज, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस, एज, पार्टनरशिप, जब भी आप कोई मॉक टेस्ट ट्राई करते हैं, कोई पेपर देते हैं, कोई शीट सॉल्व करते हैं, तो इन टॉपिक्स के क्वेश्चन कर पा रहे हो क्या? बी ऑनेस्ट बेटा, अगर नहीं कर पा रहे तो बताइएगा, कर पा रहे तो बताइएगा। सारे हो जाते हैं। एक 144 में बेची गई, तो आप मुझे बताओ 80 का 80% हो गया आंसर? अरे 80 का 80% हो गया ना आंसर? एक निश्चित मूल्य पर एक विक्रेता आमों को बेचता है, 20% का लाभ कमाता है। 1 रुपया ज्यादा होने पर उसको 20% का लाभ हो जाएगा। तो भैया इस 1 रुपए की वैल्यू 20% के बराबर है। पहली स्थिति केवल 6 रुपए रहा होगा। नहीं आया समझ? सुनो, पहले वो आम बेचता है तो 20% का प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। 1 रुपया आम की कीमत बढ़ गई, 1 रुपया। 1 रुपया कीमत बढ़ने पर क्या आपका प्रॉफिट 20% बढ़ा क्या? पहले भी 20% तो कमा ही रहा था, लेकिन 1 रुपया कीमत बढ़ने पर आपका प्रॉफिट 40% हो गया। तो 20% का मतलब दोस्तों, 20% का मतलब 1 रुपया, और 100% का मतलब 5 रुपया। इसका दोस्तों अर्थ ये हो गया कि आपके इस प्रोडक्ट का सीपी रह गया 5 रुपए। तो पहले ये आदमी 20% का प्रॉफिट कमाकर बेचता था, तो अब कितना? 6 रुपए का बेचता होगा क्या? वेरी गुड, 5 से 6, 5 से 7। तो मेरे को लगता है बेटा कि इस प्रकार के सवाल ना एक बार आप लोगों को खुद से ट्राई करने चाहिए। एक बार इस शीट के सवाल आपको खुद से ट्राई करने चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि इनमें कोई बात नहीं है बेटा। मेरे को लगता नहीं कि इनमें कोई बात। हाँ, ये एक सवाल दोस्तों अच्छा सवाल है, एक बार रुको, ये सवाल पढ़ना एक बार। कितना बड़ा सवाल है ना बेटा, है? पढ़ते ही आपका उत्तर आना चाहिए, ना लाभ ना हानि। पहली किताब को जितने पर बेचा, उससे 1 रुपए महंगी बेची दूसरी किताब, उससे 1 रुपए महंगी तीसरी किताब, उससे 1 रुपए महंगी चौथी किताब। 11 किताब बेची है। सुनो भैया, छठी किताब को आपने बेचा है सीपी पर, कितनी? किताब नंबर को 6। सातवीं किताब को 1 रुपया ज्यादा, आठवीं किताब को सीपी से 2 रुपए ज्यादा, नौवीं किताब को सीपी से 3 रुपए ज्यादा। अरे कोई नहीं, कम कर लो यार, क्या हो गया? अरे कोई बात नहीं बाबूजी, कोई बात नहीं। ये माइनस सीपी से 1 है, ये माइनस सीपी से 2 है, ये माइनस सीपी से 3 है, ये माइनस सीपी से 4 है, ये सीपी से 5 माइनस है। तो इधर वाले केस में बताओ, सीपी से 1 बढ़ा रहा होगा, सीपी से 2 बढ़ा रहा होगा, ये सीपी से 3 बढ़ा रहा होगा, ये सीपी से 4 बढ़ा रहा होगा, और सीपी से 5 बढ़ा रहा होगा। ऐसे ही ना, देखो ये जो भी है, इससे 5 रुपए ज्यादा, ये 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, ये सीपी पर 1 रुपया कम, 2 रुपए कम, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए कम। तो ऑल ओवर क्या हुआ? ये 1 रुपया, 1 रुपया कैंसिल, ये 2 रुपए, 2 रुपए कैंसिल, 3 रुपए, 3 रुपए कैंसिल, 4 से 4 और 5 से 5, सब कुछ कैंसिल हो गया बेटा, खत्म। ऐसे इतना बड़ा सवाल बना दिया, और कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। पहले बच्चों मैं एक काम करता हूं, तुम्हें ना ये वाले सवाल देता हूं। आज तुम्हें शीट देता हूं ये वाली, और इस शीट में ना केवल आई थिंक 40 क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं है। इस शीट में 40 सवाल है क्या? इस शीट में ना 40 सवाल है, और ये आपको एक टास्क दिया जाता है। 40 भी नहीं है, 40 है पूरी, ठीक है, कि ये 40 सवाल आप कल की क्लास से पहले पहले ट्राई करके आओ बेटा। मैं आपको शीट नंबर 5 आज दे रहा हूं आपके पास। सुनो बेटा, छुट्टी है आपके पास कल की ना, तो मैं आज तुम्हें 2 शीट प्रोवाइड करा रहा हूं, शीट नंबर 5 और शीट नंबर 6। आपके पास सैटरडे और संडे बेटा 2 दिन है। इन दोनों शीट को आप लोग ट्राई करो, दोनों शीट को, क्योंकि नया कुछ नहीं है। शीट नंबर 5 मैंने आपको दिखाई दी कैसी है, और शीट नंबर 6 में आएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट भी कौन सा? सक्सेसिव। बेटा अगर आप 2-3 डिस्काउंट देते हो तो एक प्रकार से सक्सेसिव होता है ना, बात तो वही आती है, सक्सेसिव डिस्काउंट आपको ट्राई करना है। तो शीट नंबर 5 और 6 आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। 2 दिन का वक्त है, सैटरडे संडे का। सारे सवाल ट्राई करना, जितने कर पाओ उतनी बढ़िया बात है, तो ना कर पाओ उनको बेटा छोड़ दीजिएगा, उनकी बात करेंगे बाद में। केशव मेरे भाई, सही में आपका बर्थडे है बेटा, तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बेटा, बहुत बहुत बधाई आपको। ईश्वर करे आप अपने जीवन में
बहुत कामयाबी के मुकाम पर पहुंचे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।